तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड्स के केमिस्ट्री एग्जाम में पूछी जाती है। जो बेस्ट केस कंपाउंड वाला सवाल होता है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला, जिसमें बोल देते हैं कि ये है फॉर्मूला, बता दो कौन सा कंपाउंड है। उसमें ये सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और आप कहीं ना कहीं इनको भूल जाते हो क्योंकि ये हर चैप्टर में बिखरे हुए हैं। इसलिए इन सबको एक साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा टेस्ट से आप बता सकते हो कि कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है, कौन से आप बता सकते हो कि ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। वो सारे टेस्ट हम आज एक साथ पढ़ने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हम चैप्टर वाइज चलने वाले हैं। पहले चैप्टर में ऐसा कोई खास नहीं है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, लेकिन उस चैप्टर में भी इस टेस्ट का जिक्र है, लेकिन एक्चुअली ये अल्कोहल का टेस्ट है, मतलब सेकंड चैप्टर से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, नाम है इसका लुकास टेस्ट। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि इससे डिटेक्शन किसका होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स का डिटेक्शन होता है इससे। तो इसमें हमारा रिएजेंट जो होता है, जिसको आप लुकास रिएजेंट बोल सकते हो, आप अल्कोहल लोगे उसमें HCl प्लस ZnCl2 डालोगे। नॉर्मली HCl डालने से जो रिएक्शन होता है वही होगा, यहाँ पे RCl बनेगा, नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये ZnCl2 डालने पर कार्बोकेटाइन को ये स्टेबलाइज कर देता है, जिस कारण से SN1 रिएक्शन फॉलो होता है इसमें। और आपको SN1 रिएक्शन का रेट तो पता ही होगा, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो इससे हमें डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कैसे पता लगेगा। डिस्टिंग्विशिंग मतलब जो आंखों से दिखे, आप देखकर बोल पाओ कि कौन सा अलग है कौन सा अलग है। तो देखो, ये जो एल्किल हैलाइड होता है ना, ये पानी में इंसोल्यूबल होता है, तो आपके टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देता है, मतलब क्लाउडी सा अपीयरेंस, या फिर आप बोल सकते हो धुंधला धुंधला दिख रहा है। ठीक है, मतलब इतना क्लियर सॉल्यूशन नहीं रहता है। तो वो जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है ना, टर्शियरी के केस में वो कुछ सेकंड में हो जाता है, सेकेंडरी के केस में कुछ मिनट लेता है, और प्राइमरी के केस में तो होता ही नहीं है। रूम टेम्परेचर में आपको हीटिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपको टर्बिडिटी देखने को मिलता है प्राइमरी के केस में। तो ऐसे करके आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यूजिंग लुकास टेस्ट। ठीक है, याद रखना आपको यह है ऑर्डर, क्योंकि SN1 फॉलो करता है और इससे डिस्टिंग्विश इन तीनों का होता है। ठीक है, और टर्बिडिटी शब्द मत भूलना। दूसरा जो टेस्ट है वो होता है आपके फिनॉल का, और इस टेस्ट का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो अगर आप फिनॉल को लेते हो और उसमें ब्रोमीन वाटर डाल देते हो, मतलब ब्रोमीन का एक सॉल्यूशन, तो वहां पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। क्योंकि आपको पता होगा कि OH ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिस कारण से रिंग में ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो वही यहाँ पे बना है, ट्राई प्रोडक्ट बना है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, आप ब्रोमीन का सॉल्यूशन डालते हो, ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको डालते हो, अगर फिनॉल हुआ तो आपको एक व्हाइट PPT मिल जाता है, क्योंकि ये वाला कंपाउंड बनता है। लेकिन अगर आपने यहीं पर कोई एक अल्कोहल डाल दिया और ये वाला टेस्ट करने की कोशिश की, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि कौन से में फिनॉल है और कौन से में अल्कोहल है। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं उस चैप्टर में जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, और उसी चैप्टर से ज्यादातर आपके बेस्ट केस वाले सवाल पूछे जाते हैं। मैं बोल रहा हूं बात एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो पहला जो टेस्ट है वो है, उसको हम DNP टेस्ट भी बुलाते हैं या फिर 2,4-DNP टेस्ट भी बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो रिएजेंट है वही 2,4-DNP है। DNP क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। इसको देख के डरना नहीं है, देखो बहुत ही इजी है। हाइड्राजिन आपको पता होगा N2H4 होता है। ठीक है, N2H4, N2H4 को आप ऐसे दो बार NH2 लिख सकते हो, NH2 NH2। ठीक है, तो ये आपका हाइड्राजिन होता है। उस पे आप एक हाइड्रोजन को हटाओगे, क्योंकि नया कुछ तो लगाना है ना। क्या लगाना है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। फिनाइल मतलब एक बेंजीन, तो ये देखो बेंजीन लगा हुआ है, और 2,4-डाइनाइट्रो है ना। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो, इसीलिए इसका नाम क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। और इसको हम क्या बुला सकते हैं, एमोनिया का डेरिवेटिव बुला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, उसी से लेके पहले हाइड्रोजन बनेगा, फिर उससे ये बनेगा। ठीक है, एमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। तो ये डिटेक्शन ऑफ क्या देता है, ये डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड देता है। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक एल्डिहाइड नहीं बताता, कीटोन नहीं बताता। ठीक है, ये बताता है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है कंपाउंड में। ठीक है, तो इसमें ये रिएजेंट तो आपने देख लिया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब ऐसे रिएक्शन आपको पता होगा, बहुत इजी है एमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शन। बस आपको यहां से H2O निकालना होता है, -H2O करना होता है, और अब देखो C डबल बॉन्ड और फिर N बाकी सारा, बहुत इजी रिएक्शन होता है।
और इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत करना, जब तक आपका हाइड्राजीन है तब तक आप बोलोगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब हाइड्राजीन नहीं बचेगा तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, हाइड्राजोन जो है यहाँ पे C डबल बॉन्ड N है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था। ठीक है, कंफ्यूज मत करना इन दोनों में। तो इससे हमें पता लगता है कि कार्बोनिल का प्रेजेंस है, और ये जो बनता है ना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, इस वाले का ऑरेंज कलर या येलो कलर या रेड कलर का एक डाई प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल था कि नहीं। अगर बनेगा कार्बोनिल तो आप देख सकते हो क्लियरली कि कलर चेंज दिखेगा आपको सॉल्यूशन में, येलो ऑरेंज या रेडिश कलर का डाई बनेगा। ठीक है, तो अगला ये जो टेस्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, आपको पता ही होगा। टॉलेंस और अगला जो है वो फेलिंग्स है, वो दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ये आपको पहले तो आपने देखा डीएनपी बताया था कि कार्बोनिल है, लेकिन अगर हमें उसके फर्दर देखना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है तो हम यूज करते हैं टॉलेंस टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट, और दोनों ही पॉजिटिव टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड के लिए और निगेटिव टेस्ट देते हैं कीटोन के लिए। एल्डिहाइड का ये टेस्ट दे देगा लेकिन कीटोन का ये नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड को जो है रिएक्ट करवाना आसान है, ठीक है, एज कंपेयर टू कीटोन। तो रिएजेंट क्या है इसका? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। एमोनिकल क्योंकि एमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड लिया है, इसका जो है सॉल्यूशन में से कॉम्प्लेक्स सा फॉर्म होता है, और यहाँ पे OH माइनस दिखाया मैंने, एल्कालाइन सॉल्यूशन है, याद रखना एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। और फिर इसमें क्या होता है, सिंपली ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपको पता होगा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या होता है, एसिड। तो एसिड का मैंने कार्बोक्सिलेट आयन दिखाया है क्योंकि फिर से क्या है, एल्कालाइन सॉल्यूशन है तो एसिड तो रह नहीं सकता, सॉल्ट फॉर्म में रहेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये यहां पे सिल्वर जो है, क्योंकि देखो ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्डिहाइड से एसिड में जा रहा है, तो कोई ना कोई तो रिड्यूस होना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे Ag प्लस था, यहां से Ag 0 में चला गया, रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होकर डायरेक्ट मेटेलिक सिल्वर मिल रहा है। इसलिए आपको बीकर में मेटेलिक सिल्वर मिलेगा जिसका कलर क्या होता है, सिल्वर कलर होता है, और इसको और ये इतना ज्यादा शाइन करता है इसलिए हम इसको बुलाते हैं कि सिल्वर मिरर पीपीटी मिलता है हमें इसमें। ठीक है, आप एक कीटोन डालोगे, एक एल्डिहाइड डालोगे, उसके ऊपर टोलेंस डालोगे, दोनों अलग अलग बीकर में, तो जिसमें एल्डिहाइड था उस वाले में आप देखोगे कि सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो गया, जिस वाले में कीटोन था उसमें नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। तो इससे डिस्टिंग्विश हो जाता है एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। और बाकी आप देख सकते हो एमोनिया था तो एमोनिया निकल गया, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर है बिल्कुल। अगला जो टेस्ट है वो है फेलिंग्स टेस्ट। जैसे कि मैंने बताया काम दोनों का सेम है, फेलिंग्स भी सेम काम करता है, आपका टॉलेंस भी सेम काम करता है। ये भी एल्डिहाइड को टिक, मतलब एल्डिहाइड का सही टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन कीटोन का निगेटिव टेस्ट देता है। ठीक है, इसमें आपको जो याद रखना है मेनली वो है रिएजेंट। इसका रिएजेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, फेलिंग है और फेलिंग भी, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ रखो तो वो ऑलरेडी रिएक्ट कर जाएंगे, तो इनको अलग अलग फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फेलिंग ए जो है वो आपका कुछ नहीं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। आपको पता होगा जिन्होंने कुछ प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा, ये वाला सॉल्ट देखा ही होगा, ब्लू कलर का होता है, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा, उसका सॉल्यूशन। और फेलिंग बी, फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, टार्टरिक एसिड सुना होगा आपने, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसका होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, मतलब उसका एक सॉल्ट है। ठीक है, उसको रोशेल सॉल्ट भी बुलाते हैं, उसका एल्कालाइन सॉल्यूशन। तो देखो आप याद कर सकते हो ऐसे कि फेलिंग्स में भी आपका एल्कालाइन सॉल्यूशन है और आपके टोलेंस में भी एल्कालाइन था, एमोनिकल सॉल्यूशन था, याद है कि नहीं, NH4OH, OH माइनस लिखा था हमने। ठीक है, जिस कारण से उसमें भी हमने सॉल्ट बनाया था, इसमें भी देखो सॉल्ट बनाया, एसिड नहीं बनाया। इसमें भी सेम है, एल्डिहाइड से वही बनेगा, लेकिन इधर देखो, इधर ये वाला मेटल काम कर जाता है। तो टोलेंस के केस में कौन सा काम कर रहा होता है, सिल्वर, सिल्वर रिड्यूस हो रहा होता है। आपके फेलिंग्स के केस में कॉपर 2 प्लस से Cu2O बना है, Cu2 में आप देख सकते हो इसका 2 माइनस है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2, तो +1 हो जाएगा, सॉरी 2 कॉपर के लिए, तो यहाँ पे +2 से +1 में गया है, तो इसका भी रिडक्शन हुआ है। और Cu2O जो होता है उसका रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है। आपका सॉल्यूशन क्लियरली आपको दिखेगा, पहले आपने डाला था ये, मतलब ये जिसका ब्लू कलर होता है, ब्लू से आपका सॉल्यूशन रेड बन जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कौन से में एल्डिहाइड है और कौन से में नहीं है। तो ये है आपका पूरा फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है,
तो अगला जो टेस्ट है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक स्टार लगा दिया है, क्योंकि इस वाले को बहुत लोग भूल जाते हैं और इस वाले में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें से ट्रिकी सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि जो भी हमारे टेस्ट हैं वो चैप्टर के नाम के हिसाब से है। जैसे पहले वाला क्या था, एल्डिहाइड कीटोन, उससे पहले फिनोल का था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का था। इसमें ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। देखो इस वाले ग्रुप के लिए ये पॉजिटिव टेस्ट देता है आयोडोफॉर्म। वैसे ये आयोडोफॉर्म नहीं होना चाहिए, वैसे ये हेलोफॉर्म टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हेलोजन दे देता है, लेकिन आयोडीन वाला सबसे ज्यादा कलरफुल देता है सॉल्यूशन, जिससे हमें और अच्छे से टेस्ट पता लगता है। सबसे ज्यादा येलो होता है इसका, ये जो बनेगा यहाँ पे येलो कलर सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, वैसे आपको हेलोफॉर्म दे तो भी आपको पॉजिटिव टेस्ट दिखाना है, मतलब आयोडीन के जगह पे कोई और अगर दे हेलोजन तो भी पॉजिटिव होगा टेस्ट आपका। तो देखो डिटेक्शन ऑफ ये वाला ग्रुप करता है। इसको कहीं पे लिखा गया है कि मिथाइल कीटोन है, लेकिन वो कहना गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन डाल दूं तो ये तो एसिटल्डिहाइड हो गया, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। यहाँ पे अगर मैं CH3 डाल दूं तो ये प्रोपानोन हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, तो आपको मेनली क्या याद रखना है, आपको ये वाला ग्रुप याद रखना है, C डबल बॉन्ड और CH3। आप इसको एसिटाइल ग्रुप बोल सकते हो। तो डिटेक्शन ऑफ ये वाला ग्रुप। अब इसमें देखो रिएजेंट क्या होता है, मैंने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया है, रिएजेंट यहाँ पे है NaOH प्लस I2। अब आपको एग्जाम में दोनों लिख के दे सकते हैं, NaOH प्लस I2 भी दे सकते हैं और NaOI भी दे सकते हैं, क्योंकि NaOH प्लस I2 जो होता है वो NaOI, इधर से दो चले जाते हैं, इधर NaOI बन जाता है प्लस HI हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, किसी को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे बनता क्या है, ये है, इसको बोलते हैं हम आयोडोफॉर्म। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये गलत लिखा हुआ है, CH3I नहीं होगा, CHI3 होगा। ठीक है, ये होता है आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, वैसे इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। इसका बनता है येलो PPT। ठीक है, येलो कलर का पूरा सोल्यूशन हो जाता है, आपको क्लियरली देखने में समझ में आ जाएगा। और बाकी जो पार्ट है, इसलिए देखो इसमें ये CH3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यही वाला जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ऐसे। ठीक है, और बाकी जो पार्ट है वो पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। और ऑक्सीडाइज होके, क्योंकि एसिड नहीं बन सकता, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका सॉल्ट बन जाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है यार। ठीक है, तो वही आपको करना है। यही पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये नहीं, प्रोपानोन से दिखाओ करके रिएक्शन, तो बनेगा ये सेम ही, इसका कोई चेंज नहीं आने वाला। चेंज आने वाला है इसमें, देखो इस वाले पार्ट से आपका ये बन गया है, तो बचा क्या है, ये CH3C डबल बॉन्ड बचा है, तो यहां पे CH3C डबल बॉन्ड वाला एसिड बनेगा। क्लियर है बिल्कुल। अब और एक बात जो इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इसमें जरूरी नहीं है हमेशा एल्डिहाइड कीटोन हो, इसमें कुछ अल्कोहल भी दे देते हैं ऐसा रिएक्शन। ऐसा कैसे, क्योंकि देखो ये ले आया मैंने इथानॉल। इथानॉल को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखेंगे तो ये देखो ये कहीं ना कहीं इससे मिल रहा है, और क्योंकि NaOI जो बनता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये एल्डिहाइड में। ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड H बन जाएगा, और फिर सेम टू सेम रिएक्शन देगा पहले की तरह। ठीक है, ये देखो NaOI डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर सेम टू सेम रिएक्शन देगा। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, देखो प्रोपान टू ऑल। प्रोपान टू ऑल भी आप करके देखो, ये वाला रिएक्शन देगा, क्योंकि ऐसा से ग्रुप फॉर्म कर रहा होगा जिससे कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा पहले। प्रोपान टू ऑल है ना, उसमें एल्डिहाइड नहीं होगा, उसमें कीटोन होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा, प्रोपानोन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका फिर से ये वाला रिएक्शन दे देगा। तो क्लियर हो गया, ये सबसे ट्रिकी वाला है मेरे हिसाब से, जो आपके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है उनमें से। ठीक है, तो अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप एक बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो आपके एसिड का, तो आपके एसिड से जो CO2 था उसके अंदर वो निकल जाता है, और CO2 क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में निकलने की कोशिश करता है आपके सॉल्यूशन में, तो वो निकलता है कैसे, बुलबुले फॉर्म होके, जो कि आप एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल भी जब खोलते हो आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का कोशिश करता है, और वो जो आवाज सा आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस। ठीक है, मतलब वो क्या है, वो छस करके जो आवाज आता है, वो बस CO2 निकल रहा है बुलबुले के फॉर्म से, गैसियस हो रहा है, वो सॉल्यूशन में नहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एफरवेसेंस। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। यहां से RCOOH था, उसका सॉल्ट बन गया RCOONA, और यहां से Na चला गया, यहां से क्या चला गया, H।
तो बचा क्या, HCO3 यहां से H, तो H2CO3 होता है, आपको पता होगा H2CO3 कुछ नहीं होता है, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये भी टूट के क्या बन जाता है, H2O प्लस CO2 बन जाता है, वही यहाँ पे है, ठीक है। और CO2 रिलीज हो जाता है एज गैस, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं एमाइंस के रिएक्शंस में। उनमें हम पहला जो टेस्ट पढ़ेंगे वो है कार्बिलमाइन टेस्ट या एल्किल आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, वही कार्बिलमाइन प्रोड्यूस होता है या एल्किल आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। ये किसका डिटेक्शन करता है, ये डिटेक्शन करता है प्राइमरी एमाइंस का। मतलब ये वाला टेस्ट सिर्फ प्राइमरी एमाइंस देता है, बाकी सेकेंडरी या टर्शियरी एमाइन नहीं देता है। और एलिफेटिक भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है। मतलब यहां पे RnH2 भी हो सकता है और ArNH2, या आप बोल सकते हो एनिलीन, एनिलीन भी हो सकता है। तो इसका रिएजेंट क्या है, क्लोरोफ्रोम प्लस इथानोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ अगर आप इसको हीट करते हो तो यहां पे प्रोड्यूस होता है RnC, Cn होता है साइनाइड, Nc होता है आइसोसाइनाइड। तो इसी को हम बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, या उसका कॉमन नेम भी आप बोल सकते हो कार्बिल एमाइन, ठीक है। और यहाँ पे बाकी तो निकलता है आपका KCl और H2O निकल जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन होके। तो यहाँ पे मेनली आपका ये बनता है। और इस केस में थोड़ा सा अलग है, इस केस में ना तो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रहा होता है, ना तो कलर प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसमें एक फाउल स्मेल यानी कि एक बदबू प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये प्राइमरी एमाइन है। अगर सेकेंडरी या टर्शियरी एमाइन डाल दो, उसके ऊपर आप क्लोरोफॉर्म और इथानोलिक KOH डालो, हीट करो, तो आपको फाउल स्मेल नहीं मिलेगा। आपको फाउल स्मेल सिर्फ प्राइमरी एमाइन में मिलेगा या फिर एनिलीन में मिलेगा, जो कि प्राइमरी एमाइन ही है। ऐसे करके आपको कार्बिल एमाइन मिल जाता है, जिससे फाउल स्मेल मिल जाता है, ठीक है। तो ये था आपका कार्बिल एमाइन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइंस। अगला है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। तो जैसे लुकस टेस्ट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस कर पाते थे, वैसे ही हम हिंसबर्ग टेस्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन में डिफरेंस कर पाएंगे। तो पहले तो इसका रिएजेंट देखते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट जिसको बोलते हैं वो है एरिल, और या आप बेंजीन बोल सकते हो, क्योंकि आपके लिए एरिल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन ही होता है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, वो ऐसा दिखता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पे मैंने पहले लिया है एक प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन के साथ मैंने रिएक्ट करवा दिया एक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के। तो यहां पे क्या हुआ, यहां से H आया, यहां से Cl आया, HCl निकल गया, बाकी सबको जोड़ दो, RNH बचेगा, RNH बचेगा, और फिर ये पूरा बचेगा, ये पूरा लिख दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फोनेमाइड होता है ये, और उसमें N के ऊपर एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं H को निकाल दूं, H प्लस करके, मतलब एसिड की तरह, तो देखो यहाँ पे ये जो है काफी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, काफी ज्यादा स्टेबल है और पूरे रिंग में भी जाएगा ये। तो जिस कारण से यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ना, वो काफी एसिडिक होता है, जिस कारण से इसको अगर आप एक एल्कली में डालोगे, मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो वो वाला H ये ले लेगा और ये जो है एक सॉल्ट फॉर्म करेगा जो कि सोल्यूबल होता है, ठीक है, सोल्यूबल, मतलब आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा एल्कली डालने से, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक सेकेंडरी एमाइन ले लो, सेकेंडरी एमाइन कैसा दिखता है, R2NH, ठीक है, R2NH यहां पे ऐसे दिखा दो, R2NH। तो इसका अगर हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, यहां से H आएगा, यहां से Cl आएगा, लेकिन यहां पे इस बार बचेगा R, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे R2N। ये इस बार क्या हो जाएगा, इसका नाम N, डाइएल्किल हो जाएगा, है ना, N, डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब देखो, अब यहां पे कोई हाइड्रोजन है क्या निकलने वाला, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, एसिडिक की बात तो छोड़ो, हाइड्रोजन ही नहीं है यहां पे। तो जिस कारण से एल्कली में डालने से ये सोल्यूबल नहीं होगा और ये इनसोल्यूबल होगा इस केस में, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं, इस केस में इनसोल्यूबल बन जाएगा ये एल्कली में, ठीक है, इनसोल्यूबल बन जाएगा, मतलब पीपीटी बना रहेगा। तो आप समझ पाओगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। अब टर्शियरी का केस देख लो, टर्शियरी के केस में तो ये भी नहीं रहेगा, टर्शियरी के केस में तो तीनों ही एल्किल ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। तो अब तो यहां पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये वाला स्टेप ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहां पे ही रिएक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले जब आप रिएक्शन करवा रहे थे फिर एल्काली डाल रहे थे, फिर अगर सोल्यूबल हुआ तो आपने बोल दिया प्राइमरी है, इनसोल्यूबल हुआ तो आपने बोल दिया कि सेकेंडरी है,
और अगर आप देखोगे पहले स्टेप में ही रिएक्शन नहीं हो रहा, आप देख के समझ जाओगे दोनों आपने डाला है सॉल्यूशन में, दोनों वैसे ही पड़े हैं, तो आप बोल दोगे कि ये टर्शियरी एमाइन है। समझ में आएगा? बिल्कुल क्लियर है। तो अगला जो टेस्ट है वो है डाई टेस्ट, और ये वाला टेस्ट दोनों फिनॉल और एनिलीन दोनों दिखाते हैं। ये रिएक्शन तो आपको पता ही होगा, एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl या HX डालने पे आपका बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बनता है, वो तो पता ही होगा आपको, क्या बोलते हैं इसको, डायजोनियम सॉल्ट। और उसका रिएक्शन जब आप कराते हो एक फिनॉल से, तो क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है पैरा पोजीशन पे, ये N डबल बॉन्ड N बनता है और आपका ये बनता है। इसको याद करने के लिए बुक में ऐसा दिखाया गया है कि H ले लो और यहां से ये निकाल दो, फिर ये बन जाता है। ठीक है, फिर ये बना दो, इसका ऑरेंज डाई बन जाता है। ठीक है, और इसका जो नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है इसको एजो बोलते हैं, और देखो दो बेंजीन है तो एजोबेंजीन इसको बोला गया है, और पैरा हाइड्रोक्सी ये है। ठीक है, क्योंकि पैरा है ना, यहां से अगर आप 1 2 3 4 करोगे, 1 4 हो गया तो पैरा हो गया, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और यही वाला टेस्ट आपका एनिलीन भी दे देता है, क्योंकि आप देखो इन दोनों का काम लगभग सेम ही है, NH2 का और OH का। इनफैक्ट NH का तो बेटर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने रिंग की तरफ। ठीक है, तो अगर आप NH2 डालोगे तो भी सेम काम होता है, आपका यहां पे ये बन जाता है NH2, सब कुछ सेम होता है। इस केस में येलो डाई बन जाता है। ठीक है, और यहां पे पैरा हाइड्रोक्सी नहीं होगा, इस केस में पैरा एमाइनो बन जाएगा, है ना, पैरा एमाइनो एजोबेंजीन। तो इसी के साथ खत्म होता है आपके सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। आई होप कि आप सबको समझ में आए होंगे सारी। अगर नहीं आया कोई भी समझ में तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, या फिर अगर मैंने कोई मिस्टेक किया वो भी बता देना कमेंट में। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, आप मेरा क्रैश कोर्स चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारे चैप्टर कंप्लीट है, सभी के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब करा के रखा है, ट्रिक्स एंड टिप्स बता रखी है कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता हो, ऐसे और वीडियोस चाहिए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।